Hello guys, in this lecture we are going to talk about a launching of a satellite. सैटेलाइट लॉन्च करके हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पुट करते हैं, तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अब श्योर मुझे ये तो पता है एक तो श्योर है कि मुझे ये पता है कि सैटेलाइट जो है, अगर ये मैं अर्थ पकड़ लेता हूँ तो सैटेलाइट जो है मुझे एक हाइट पे लेके जाना पड़ता है और उसके बाद वो जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे गोल गोल घूमना चाहिए। अब ये जो गोल गोल घूमता है, तो ये श्योर पता है मुझे कि इस सैटेलाइट को गोल घुमाने के लिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यूज होता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रेविटेशन के बाहर नहीं है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ इसको एक हाइट पे ले जाके सफिशिएंट नहीं होगा, वहां पे मुझे इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी v। दैट वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, सो दैट ये नीचे भी नहीं आएगा और यहाँ पे गोल 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 घूमता रहेगा। सो दैट इज माई रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए मैं जो भी सिस्टम यूज करता हूं उसे कहा जाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, ब्रैकेट में SLV। ठीक है ना, यू मस्ट हैव हर्ड PSLV। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट। ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सो ये जो व्हीकल होता है इसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आई जस्ट चेंज इट टू द लेजर पॉइंटर। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सबसे पहले ये वाला नीचे वाला पार्ट है, तो इसके बारे में बाद में बता देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, देन प्लेस ऑफ द सैटेलाइट। तो अब देखो, जो सैटेलाइट जो होता है वो पूरा का पूरा, हमेशा याद रखना, सैटेलाइट जो होता है वो पूरा का पूरा नंबर ऑफ स्टेजेस से बना हुआ होता है। 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, जो भी है। सपोज 3 स्टेज के बारे में बात करें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये जो 2 स्टेज होती हैं वो सैटेलाइट को एक हाइट पे लेके जाने के लिए यूज की जाती हैं। इस हाइट पे, अर्थ के सरफेस से इस हाइट पे लेके जाने के लिए वो पहले दो जो स्टेजेस है वो यूज होते हैं। और थर्ड स्टेज जो होती है, that is used to give that satellite a horizontal velocity equal to the critical velocity, so that it will be placed in the total complete orbit। ये ऑर्बिट में प्लेस हो जाए ताकि ये ऑर्बिट में गोल गोल घूमना शुरू हो जाए। क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ी सी भी कम वेलोसिटी हो गई, देखो ये इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। थोड़ी सी भी वेलोसिटी कम हो गई तो ये गोल घूम के यहाँ पे आके गिर जाएगा, और अगर ज्यादा हो गई तो ये गोल घूम के अर्थ के ऑर्बिट के बाहर निकल जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट गिविंग द क्रिटिकल वेलोसिटी। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी एब्सोल्युटली उतनी ही चाहिए। और क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड किस पे होती है मुझे पता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H, जिसमें से GM और R ये तीनों कांस्टेंट है। H पे डिपेंड होती है कि आप किस हाइट पे उसको प्लेस करना चाहते हो, उस पर डिपेंडेंट उसका क्रिटिकल वेलोसिटी होता है उसका। ठीक है ना, सैटेलाइट का मास कितना है, वेट कितना है, इस पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होता। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन कि भाई किस हाइट पे उस सैटेलाइट को प्लेस करना है। ठीक है, तो उस हाइट तक लेके जाने के लिए उसको पहले 2 स्टेज, ठीक है ना, 4 स्टेज सैटेलाइट है अगर, तो पहले 3 स्टेज यूज की जाती है हाइट पकड़ने के लिए, और चौथी स्टेज यूज की जाती है जस्ट टू गिव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो लास्ट स्टेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए, बाकी 3 जो स्टेजेस होती हैं वो स्टेजेस, 2 स्टेजेस, 1 स्टेजेस जो भी है वो यूज होते हैं टू गिव द हाइट, अप्रोप्रिएट हाइट पे लेके जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जो उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाएंगी। एंड फाइनल स्टेज जो होती है वो सारी की सारी इस पे लेके जाती है। ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने के लिए। और ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहां पे बेसिकली सैटेलाइट को प्लेस किया हुआ होता है। इतना ही पार्ट आता है। ठीक है, अब होता यह है, कैसे वर्किंग होता है देखो, कि जैसे ही इग्निशन शुरू हो जाता है, ये जो फर्स्ट स्टेज होती है वो बर्न होती है। लेकिन इनिशियल जो थ्रस्ट होता है, आपको पता है कि अगर सपोज आपको बोला गया कि हाँ ये टेबल है यार, ये टेबल जो है, इस टेबल को इस जगह से आपको हिलाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है इस डायरेक्शन में। उसके बाद एक बार टेबल हिल गया, देन यू डोंट हैव टू गिव एनी फोर्स। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि सैटेलाइट जो होता है वो बहुत हेवी होता है। ये पूरा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बहुत हेवी होता है, बिकॉज उसकी खुद की बॉडी होती है और उसके अंदर फ्यूल होता है। यहाँ पे सभी जगह पे फ्यूल होता है।
सो होता ये है कि हम क्या करते हैं कि इनिशियल थ्रस्ट के लिए उसको ये छोटे छोटे पिल्लू लगाते हैं, ठीक है ना। सो ये जो होते हैं ये इंजन्स होते हैं जो इनिशियल थ्रस्ट जो लगता है टू गेट आउट ऑफ द इनर्शिया, उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद इनमें से फ्यूल खत्म होते ही ये सारे गिर जाते हैं एंड फर्स्ट जो होती है फर्स्ट स्टेज जलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, फर्स्ट गेट इग्नाइटेड। अब ये फर्स्ट जो स्टेज होती है वो इग्नाइट होती है एंड सैटेलाइट विल गेट द अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स एंड दैट वाज द एक्सेलरेशन, दैट्स वाई द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है, ये फर्स्ट स्टेज का पूरा जो पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट डिटैच हो जाता है पूरे सैटेलाइट से, लॉन्चिंग व्हीकल से, और नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिर जाता है इट इज द कैलकुलेशंस आर मेड, और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट वहां पे गिरता है जहां पे ठीक है ना, पानी है, ओशन है, या फिर नो मैंस लैंड है, तो वहां पे वो गिर जाता है। एंड सेकंड स्टेज इग्नाइट हो जाती है। जैसे सेकंड स्टेज इग्नाइट हो जाती है, सेम थिंग, सेकंड स्टेज अगेन ऊपर लेके जाती है एक पर्टिकुलर हाइट तक, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद ये सेकंड स्टेज गिर जाती है एंड फोर्थ स्टेज इग्नाइट हो जाती है, सेम थिंग अगेन ये थर्ड स्टेज जलना शुरू हो जाती है। अब एक्सपेक्टेड ये होता है कि आफ्टर बर्निंग ऑफ थर्ड स्टेज फ्यूल, ये पूरा का पूरा फ्यूल बर्न होने के बाद एक्सपेक्टेड ये है कि आपका जो सैटेलाइट है वो प्रॉपरली अपनी अपनी हाइट पे जाके रुक गया है, नाउ वहां पे चला गया। सो इसका मतलब अब आई कैन इग्नाइट द फोर्थ स्टेज टू गिव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फोर्थ स्टेज दी जाती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए, विच गिव्स द क्रिटिकल इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, वो दी जाती है। जैसे ही उसको एप्रोप्रिएट क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाती है, ये फोर्थ स्टेज भी डिटैच हो जाती है एंड जस्ट द सैटेलाइट स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। वो पूरा का पूरा सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के अराउंड मूव होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पूरा का पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये अलग अलग स्टेजेस में बनाया जाता है। द रीजन इज सपोज एक ही स्टेज में वो पूरा बनाया गया हाइट कवर करने के लिए, तो अननेसेसरी उतना बड़ा बॉडी लेके ऊपर जाना पड़ता है। अब क्या हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया तो ये नीचे वाला बॉडी का पार्ट जो है वो डिटैच होकर नीचे गिर गया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है जब ऊपर जा रहा है तो उस पर वेट कम है क्योंकि ये वाला पार्ट डिटैच होकर नीचे गिर चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये स्टेजेस में बनाया जाता है और वहां पे अलग अलग तरीके से, तो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है तो सॉलिड फ्यूल यूज किया, उसके बाद लिक्विड फ्यूल, देन सॉलिड फ्यूल, देन लिक्विड फ्यूल। देयर आर द कैलकुलेशंस व्हिच फ्यूल इज टू बी यूज्ड। नेसेसरी नहीं कि किस पहले स्टेज, सर ऑड स्टेज है तो सॉलिड फ्यूल, इवन स्टेज है तो लिक्विड फ्यूल, ऐसे कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस कि आपको बेसिकली किस हाइट तक उस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और कितनी वेलोसिटी उसको हॉरिजॉन्टली देनी है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन दैट। ये जो होता है दिस इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट वर्क्स, ठीक है ना। हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इंडियंस का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV। इट इज वेरी फेमस टू लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट्स एट अ टाइम। एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते थे, ठीक है। अब ये तो हो गया सैटेलाइट्स के बारे में। अब स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमने पूरा सैटेलाइट्स के बारे में बात किया, स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में। तो स्पेसक्राफ्ट्स यानी जो अदर प्लैनेट्स पे हम भेजते हैं टू स्टडी दोज प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स को पढ़ने के लिए जो हम भेजते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्पेसक्राफ्ट्स कहते हैं। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए, ठीक है ना। ये अर्थ अगर है तो ये यहां तक अगर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसके बाहर चले जाए। तो इसके लिए मुझे उनको v वेलोसिटी देनी पड़ती है। मुझे जैसे पता है कि वो वेलोसिटी कौन सी है, एस्केप वेलोसिटी है। सो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है मुझे, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm/r, ठीक है ना। ये जो अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है ना, जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे है, उसको अगर मुझे बाहर भेजना है, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर भेजना है, तो मुझे उसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है। सो 2gm/r। अगर ये सारी वैल्यूज मैं रख दूं, g की वैल्यू रख दूं, m की वैल्यू रख दूं, r की वैल्यू रख दूं अर्थ के लिए, तो मुझे आंसर मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर इतनी वेलोसिटी से मैं उसको ऊपर भेजता हूँ, अगर इतनी वेलोसिटी से मैं अगर उस सैटेलाइट को भेजता हूँ तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाएगा। लेकिन ये जो एस्केप वेलोसिटी है, विच इज हम यहाँ पे एक चीज कंसिडर करते हैं कि दिस इज द वन टाइम वेलोसिटी गिवन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेसिकली हम स्पेसक्राफ्ट को इतनी वेलोसिटी देते नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको लॉन्च व्हीकल पे बिठा के अप टू द अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर तक छोड़ आते हैं, ठीक है। उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर छोड़ आते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज डन। सो उसको बाहर तक छोड़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है हम उसको अर्थ के सरफेस से ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी दे के बाहर भेज देते हैं, नहीं, ठीक है ना। हम उसको क्या करते हैं, स्लोली वेलोसिटी देना शुरू करते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग आउट ऑफ द
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सॉरी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, और स्लोली बाहर जाने के बाद इट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है. सो ये जो है ये ये वेलोसिटी आप अगर वन टाइम दे रहे हो तो, लेकिन आप अगर उसको कंटिन्यूसली फोर्स लगाते हुए जा रहे हो, एक्सेलरेशन देते हुए जा रहे हो, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी एंड यू कैन पुट इट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसक्राफ्ट. इसके आगे वाला जो पार्ट है, इसके आगे वाला पार्ट पूरा थियरी है. मून मिशन, मार्स मिशन, मिशंस ऑन द अदर्स प्लैनेट्स एंड जो कुछ भी हमने कचरा किया हुआ है, स्पेस डिब्रिस, जो भी कचरा किया है हम लोगों ने स्पेस में, उसके बारे में थियरी है. तो ये चारों पॉइंट जो है इसमें कुछ वैसे पढ़ाने जैसा है नहीं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. ठीक है ना, यहाँ पे आपका बेसिकली बेसिक्स खत्म हो जाते हैं. जो भी चीज़ मैं पढ़ा सकता हूँ वो सारे के सारी चीज़ यहाँ पे आ गई हैं. आगे वाला जो पार्ट है यू कैन डू दैट बाय योर ओन, आप खुद कर सकते हो बिकॉज थियरी पार्ट है. तो आप वो पार्ट कर लो. अगर कुछ समझ में नहीं आता यू कैन आस्क, बट आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग. ठीक है. सो दिस एंड्स द 10th सिलेबस ऑफ योर्स. 10th एसएससी का ये सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है. ट्राई हार्ड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि 11th 12th में जाने के बाद यू गोना नीड एवरीथिंग व्हाट यू हैव लर्न इन द 10th. So try hard. Thank you very much.